जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बड़ी गड़बड़ी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर किया जा रहा फर्जीवाड़ा। जी मीडिया का बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव खुलासा, फर्जी सील लगाकर बांटे गए इंटर्नशिप लेटर, सीडीपीओ, डॉक्टर, प्रिंसिपल की सील लगाई गई। अलवर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला मिला तो फर्जी प्रमाण पत्रों से घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। केस 1 रेणी तहसील में पटवारी के दफ्तर की फर्जी सीज, तो कृष्णा प्रजापत का पटवारी भूडा के नाम से इंटर्नशिप लेटर जारी। दूसरा केस डॉक्टर की फर्जी सील, घर बैठे हुए इंटर्नशिप, तो रेणी तहसील में ही विजयपाल के नाम से लेटर, राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भूडा का इंटर्नशिप लेटर, 1 महीने की इंटर्नशिप करने का दावा किया। सीएचओ बोले प्रमाण पत्र हमारे दफ्तर से जारी नहीं हुआ, सील और साइन भी हमारे नहीं है। तो ये जी राजस्थान का एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बता रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बड़ी गड़बड़ी नजर आई है। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जी मीडिया का ये बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव खुलासा, फर्जी सील लगाकर बांटे गए इंटर्नशिप लेटर, सीडीपीओ, डॉक्टर, प्रिंसिपल की सील लगाई गई। अलवर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला मिला है। फर्जी प्रमाण पत्रों से घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पहला केस रेणी तहसील में पटवारी के दफ्तर की फर्जी सील, तो कृष्णा प्रजापत का पटवारी भूडा के नाम से इंटर्नशिप लेटर जारी। दूसरा केस डॉक्टर की फर्जी सील, घर बैठे हुई इंटर्नशिप, रेणी तहसील में ही विजयपाल के नाम से लेटर, राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भूडा का इंटर्नशिप लेटर, 1 महीने की इंटर्नशिप करने का दावा है। सीएचओ बोले प्रमाण पत्र हमारे दफ्तर से जारी नहीं हुआ, सील और साइन को पूरी तरह से फर्जी बताया गया। और इसी तरह से तीसरा केस भी सामने आया है। मूल निवास में फोटो एक, नाम अलग है। अलवर की कौशल्या राजपूत और पिकल कंवर का नाम, बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणी के दफ्तर से लेटर जारी किया गया। सीडीपीओ महाराम गुर्जर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो बड़ा सवाल, बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है? क्या ई मित्र संचालकों के साथ अफसरों की मिली भगत है? और क्या बिना वेरीफाई किए प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं? बड़े सवाल आज जी राजस्थान पूछ रहा है कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, कब इन पर नकेल कसेगी? इंटर्नशिप के बदले बेरोजगारी भत्ते का खेल चल रहा है। राजस्थान में ये खेल बेरोजगारी भत्ते के नाम से दिया जा रहा है, जहां पर सरकारी अधिकारियों के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आखिरकार राज्य में बेरोजगारी भत्ते के नाम से कैसे खुली लूट मची है, देखिए हमारी खास पड़ताल में। हम कोशिश की जाती है कि उसके जो ब्लॉक है, तहसील है, वहाँ पर हम लोग उनको भेज देते हैं, जहाँ से फर्दर वो अपने निवास के नज़दीक ऑफिस कार्यालय जो भी है उसके अंदर वो इंटर्नशिप ब्लॉक कार्यालय उनको देता है, जहाँ पर उनको प्रतिदिन 4 घंटे का इंटर्नशिप करना होता है। यहाँ पर ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें स्कैन करके, फर्जी सील को स्कैन करके उपस्थिति जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के मामले 1-2 सामने आए हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है। लगभग कितने मामले ऐसे आए होंगे? अभी कहना तो मुश्किल है, अभी थोड़ी जांच चल रही है, उसके बाद में ही पूरा बताया जाना। आगे फर्दर कार्रवाई? इसकी कार्रवाई ये होगी कि जो भत्ता उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अगर गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है तो उसको वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी बेसी या कोई काट-छाँट करके उसने किया है तो एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। और सहयोगी आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, 3 केस भी दिखाए हैं हमने जी राजस्थान ने कि कैसे कैसे ये फर्जीवाड़ा किया गया है। अब विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि ये फर्जीवाड़ा किस स्तर पर हो रहा था, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि अधिकारियों को तो इसकी जानकारी होगी और नहीं है तो ई मित्र पे हो रही थी, कहां से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था? देखिए, राजस्थान में युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है,
4,000 रुपये पुरुषों को और 4,500 रुपये महिलाओं को हर महीने ये भत्ता दिया जा रहा है। बशर्ते इसके लिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंटर्नशिप यदि नहीं होती है तो जिस तरीके से जो इंटर्नशिप यदि नहीं होती है तो इसमें भत्ता के लिए आप हकदार नहीं होंगे। इसके लिए बाकायदा आपको संस्थान से एक जिस तरीके से इंटर्नशिप लेटर है वो भी जारी करना होता है। लेकिन ये इंटर्नशिप लेटर यहाँ से फ़र्जी तरीके से जारी किया गया। फ़र्जी जो डॉक्टर या फ़र्जी जो अधिकारी है उनके नाम से ये सील लगाई गई। और ये सील कहाँ से लगाई जा रही है? क्या ई मित्र संचालक ये सील लगा रहे हैं या फिर इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है? क्योंकि इस तरह की सील लगाकर यदि आप वेरीफाई के लिए फ़ाइल आगे बढ़ती है तो वो रोज़गार विभाग के पास भी जाती है। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि रोज़गार विभाग के पास यदि फ़ाइल गई है, यदि जिला अधिकारी के दफ्तर तक ये फ़ाइल गई है या नीचे के अधिकारी तक फ़ाइल गई है, तो सवाल ये है कि आखिरकार वेरीफाई क्यों नहीं किया गया? कैसे जो इंटर्नशिप लेटर है वो पूरी तरीके से फ़र्जी सील लगा कर के जारी हो रहे हैं और फर्जीवाड़े के ज़रिए ये जो हर महीने 4,000 या 4,500 रुपये तक के जो भत्ता है वो दिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जो भत्ता दिया जा रहा है वो भत्ता जो हकदार लोग हैं उन तक नहीं पहुंच रहा है। यानी कि फ़र्जी तरीके से इंटर्नशिप का लेटर जारी कर दिया जा रहा है और उसमें फ़र्जी सील लगाकर फ़र्जी अधिकारियों के साइन करके ये पूरी तरीके से भत्ता जारी किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना सरकार ने लागू की है। लेकिन जिस तरीके से जो गड़बड़ियाँ है वो पूरे मामले में सामने आ रही है। बड़ी बात ये भी है कि ये अलवर ज़िले में पूरी तरीके से गड़बड़ी सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से इसमें ई मित्र संचालकों के साथ साथ जो सरकारी जो अधिकारी है, सरकारी जो सिस्टम है, क्या उनकी मिलीभगत भी सामने आ रही है, ये पूरी जांच का विषय होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। और इसके साथ साथ जब हमने रोजगार विभाग के कमिश्नर से बातचीत की तो उन्हें ये कहा है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरा मामला गंभीर है और इससे की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले में हम कमेटी गठित करेंगे और कमेटी गठित करने के बाद में पूरे मामले में जांच की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से फर्जी जो लेटर जारी कर दिया गया इंटर्नशिप लेटर, और न केवल फर्जी इंटर्नशिप लेटर का मामला है बल्कि जो सरकारी अधिकारी है उनके नाम से भी जो फर्जी सील लगाई जा रही है, उनके नाम से भी फर्जी तरीके से जो हस्ताक्षर करके उनको फर्जी इंटर्नशिप लेटर, यानी कि फर्जीवाड़े का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि क्या अलवर के साथ साथ दूसरे ज़िलों में भी इस तरीके का खेल चल रहा है? क्योंकि अलवर में अभी तक ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से अभी 4-5-6 केस हमने बताए हैं, लेकिन क्या इसमें और भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर इस तरह का खेल जो है वो फिलहाल चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अब पूरे मामले की जांच होगी तो जांच में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो बेरोजगारी भत्ता है वो पूरी तरीके से जो अपात्र लोग हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के जरिए ही इंटर्नशिप यदि होती है तब ही आपको 4,000 रुपये महीना दिया जा सकता है। लेकिन पूरी तरीके से गड़बड़ी और धांधली और फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि रोजगार विभाग किस तरीके से कार्रवाई करता है और किस किस पर एक्शन लेता है और क्या पूरा मामला अब थाने तक पहुंचेगा। क्या इस पूरे मामले में रोजगार विभाग रिपोर्ट दर्ज कराएगा? क्योंकि जब हमारी टीम ने अलवर के जिला अधिकारी से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि यदि इस तरह के इंटर्नशिप लेटर फर्जी पाए गए तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, जिसने ये प्रमाण पत्र रिलीज़ किए हैं, जो इंटर्नशिप लेटर रिलीज़ किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खेल चल रहा है, ये खेल कितने बड़े स्तर पर चल रहा है, क्या ई मित्र संचालकों तक ही सीमित है या फिर इसमें किसी सरकारी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जा रहा है? ये बड़ी बात है जो पूरी तरीके से जांच में इसमें खुलासा हो सकेगा। देखिए, हमने 4-5 केस ही बताए हैं, लेकिन जांच में जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। क्योंकि जानकार ये बता रहे हैं कि इस कड़ी में बहुत से जो ऐसे फर्जी इंटर्नशिप लेटर है
वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन पूरा मामला जांच के बाद में ही सामने आएगा। लेकिन हमने कुछ चुनिंदा कुछ जिस तरीके से केस है वो आपको बताए हैं कि किस तरीके से जो बेरोजगारी भत्ते के नाम से इंटर्नशिप लेटर फर्जी जारी करने के बाद में किस तरीके से राजस्थान के युवाओं को किस तरीके से संबल प्रदान करने वाली योजना है उसको लेकर लगातार जो पलीता लगाने का काम है वो कई लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, और ये तो 3 केस जो है वो जी राजस्थान बता रहा है, लेकिन अब इसके अलावा कितने केस होंगे अब? और जो ये केस आपने बताए आशीष, ये इनको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि बेरोजगारी भत्ता फर्जीवाड़े उसमें अगर किया जा रहा है, गलत नाम है या गलत फोटो है या किसी तरह से भी जो ये फर्जीवाड़ा किया गया, उसकी एवज में कुछ रुपए मांगे गए होंगे या रिश्वत मांगी गई होगी, उस आधार पर ये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा होगा, उसको लेकर किसी तरह की कोई बात सामने आई है? दूसरा ये कि जो ये पूरा मामला सामने आया, सिर्फ अलवर का ही ये मामला हो सकता है या राज्य में और जिलों में भी इस तरह की फर्जीवाड़ा या गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं? देखिए, अभी तक हमारी पड़ताल में अलवर का ही ये केस सामने आया है, लेकिन जांच यदि होती है तो और भी जगह ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि आराम से ई मित्र संचालक सरकारी दफ्तरों की सील लगा रहा है, सरकारी दफ्तरों के जो अधिकारी है उनके साइन कर रहा है। जब हमने इन सभी अधिकारियों से क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या ये अधिकारी आपने साइन किए हैं, क्या आपके दफ्तर से इंटर्नशिप लेटर जारी किए हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह का लेटर कोई भी हमारी तरफ से जारी नहीं किया गया और ना ही ये हमारे दफ्तर की सील है और ना ही ये हमारे सिग्नेचर है। यानी कि पूरी तरीके से बड़े स्तर पर धांधली देखी जा रही है, बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है और ई मित्र संचालकों के साथ साथ क्या इसमें सरकारी सिस्टम की मिलीभगत भी है, क्योंकि बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बिना सरकारी सिस्टम के मिलीभगत के इतना बड़े स्तर पर धांधली संभव नहीं है, इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां संभव नहीं है, क्योंकि पूरा वेरीफाई होता है और उसके बाद ही इस तरह का जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाता है। इसीलिए वेरीफाई करने के बाद ही इस तरह की जो प्रोसीजर है वो सरकारी प्रोसीजर आगे बढ़ती है। लेकिन पूरी तरीके से धांधली यहाँ पर सामने आई है। बड़ी बात यह है कि रोजगार विभाग कौन कौन से अधिकारियों पर एक्शन लेगा और किस किस पर गाज गिरेगी और इसमें क्या पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होगी और किस किस कर पूरी तरीके से शिकंजा रोजगार विभाग कसेगा। अच्छा, ये जो फर्जीवाड़ा आशीष चल रहा है, जो ये सारे केस सामने आए हैं या इसके अलावा और भी केस होंगे, ये लगभग कब से ये डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, कब से ये चला आ रहा है? देखिए इंटर्नशिप लेटर जो जारी किए गए हैं वो मार्च अप्रैल के जारी किए गए थे, मार्च या फरवरी से जारी किए गए थे, जिसमें ये लेटेस्ट ही प्रकरण है। देखिए ये भी जांच का विषय है, क्योंकि अधिकतम 2 साल तक इंटर्नशिप लेटर जारी कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 2 साल तक आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। हर महीने 4,000 सालाना के हिसाब से बात करें तो 48,000 रुपये सालाना होते हैं। यानी कि जो इंटर्नशिप लेटर दिए जा रहे हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए कि कितने महीनों से ये फर्जी इंटर्नशिप लेटर जारी कर दिए जा रहे हैं और कितने महीने से बेरोजगारी भत्ता इन्हें दिया जा रहा है और इनकी रिकवरी होगी तो कैसे होगी, किस किस से होगी, ये भी वाकई जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये खेल कब से चल रहा है, इसकी पूरे मामले की रोजगार विभाग को जांच करनी होगी। जी अच्छा, अब रोजगार विभाग जो है उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ऋषभ मंडल से हमारी बातचीत हुई थी, रोजगार विभाग के कमिश्नर हैं, आईएएस हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने बाइट में ये भी कहा है कि पूरे मामले को गंभीरता से बताया है, पूरे मामले की जांच जो है वो डिपार्टमेंट करेगा, जो कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी गठित होने के बाद में यदि कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उनकी बाइट भी इस तरीके से यहाँ पर हमने
ली है और लगातार जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं वो लगातार हम उठाते रहे और बेरोजगारी भत्ते का जो सवाल है वो इंटर्नशिप लेटर के ज़रिए फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं और उसके ज़रिए बेरोजगारी भत्ता जो लोगों तक पहुंच रहा है वो इस तरह के केस स्टडी हमने बताई है। जी चलिए ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये वो केस आशीष के माध्यम से जाने आपने, वो सारे केस 2-3 ये तो कुछ केस आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे या हो चुके होंगे। अब ये नकली सील कहाँ से आए या सिग्नेचर कैसे हुए, ये तमाम बड़े सवाल हैं। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि ये सब गड़बड़ अगर हुआ है तो कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। अगर इस तरह का कोई केस आता है, क्योंकि ये रिपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को, बट इनका अटेंडेंस एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस से जारी नहीं होता। ये कैंडिडेट जिस ऑफिस में जाकर काम करता है, जहाँ पे इंटर्नशिप करता है, उसी ऑफिस से जारी होता है। तो इसमें डीओज को हालांकि पहले से इंस्ट्रक्शंस जो एसओपी भी जारी हैं कि वो जो संबंधित ऑफिस से सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी जाँच करेंगे। तो अगर ऐसा ये संज्ञान में आया है कि उस ऑफिस से ही अगर फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो उस संबंधित विभाग से भी कोऑर्डिनेशन करके इसकी जांच करना उचित होगा।